झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो गवर्नमेंट और कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, वे आज जानेंगे। उसके पहले बता दूं दोस्तों कि जिन्होंने झारखंड सहायक आचार्य का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन के 24 घंटे बाद नहीं बल्कि 48 घंटे बाद जिसका रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट नहीं हुआ है, उनका आज 2 बजे के बाद बहुत ही फास्टली पेमेंट हो रहा था दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक जो भी पेमेंट नहीं करवाए हैं वो बहुत ही जल्द करा लें, चूँकि टाइम निकलते जा रहा है और टाइम किससे निकल जाएगी पता नहीं चलेगा, चूँकि समय ही गवर्नमेंट बहुत कम दी है। तो दोस्तों, वे आज ज़रूर करवा लें। रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको पेमेंट कराना था वो करवा लें, चूँकि ये पेमेंट का काम हो रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, कल के अपेक्षा आज जो है सर्वर बहुत ही फास्ट था दोस्तों 2 बजे के बाद। तो दोस्तों, चलते हैं मुख्य बिंदु की ओर, जो परीक्षार्थियों के साथ साथ सरकार को भी जानना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों, आते हैं मुद्दा नंबर 1। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑनलाइन परीक्षा न लेकर ऑफलाइन ले, ये बेहतर होगा। अब कहिए कैसे कि ऑनलाइन लेना चाहती है और आप ऑफलाइन क्यों? सब ऑनलाइन आज के ज़माना में देना चाहता है, आप ऑफलाइन का डिमांड क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, मैं बताता हूँ। तो उसके पहले मैं जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ऑनलाइन की वो भी मैं बात करूँगा। तो पॉजिटिव ये है कि दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन बहुत ही बेनिफिशियल है परीक्षार्थियों के लिए। जैसे कि परीक्षार्थियों का कॉन्फिडेंस बना रहता है, क्योंकि रोल नंबर या सीरीज नंबर का टेंशन नहीं होता है। यदि आप गलत रोल नंबर डालेंगे तो आपका कंप्यूटर खुलेगा ही नहीं। इस प्रकार से परीक्षार्थियों का कॉन्फिडेंस बना रहता है कि मेरा रोल नंबर या सीरियल नंबर गलत नहीं है। नहीं, वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं ऑफलाइन परीक्षा का, तो दोस्तों एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हर समय एग्ज़ाम के समय में ही डर लगा रहता है कि कहीं रोल नंबर या सीरियल नंबर मेरा गलत हुआ है क्या, तो या गलत भर दिया है क्या। तो दोस्तों, यदि आप गलत भरते हैं तो एग्ज़ाम कितना भी बेहतर क्यों ना जाए, रिजल्ट नहीं आ सकता। क्योंकि दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप रोल नंबर कैसा भरे हैं, सही भरे हैं या नहीं भरे हैं, सीरीज नंबर ABCD जो लगाए हैं वो सही है या गलत है। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दा नंबर 2, यानी कि पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है दोस्तों, इतना ही नहीं, ऑनलाइन एग्ज़ाम का फ़ायदा यह है कि टाइम टेकन कम लगता है, यानी कि इसमें समय की बचत होती है दोस्तों। समय की बचत होती है, वहीं दूसरी ओर ऑफलाइन में गोला करते करते समय निकल जाता है दोस्तों। इस प्रकार से ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन एग्ज़ाम बेहतर होता है। अब बात करते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम का दुष्प्रभाव भी है, यानी कि इसमें बहुत सारा त्रुटियां हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं दोस्तों। दोस्तों, क्या है, हम बात करते हैं, ये आते हैं ये नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं दोस्तों। तो हम आपको बता दो दोस्तों कि झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा आपको पता है कि लगातार 7 घंटे की होगी और लगातार 9 घंटे की होगी। 7 घंटे किसी को होगी जो क्लास 1 to 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, और 9 घंटे किन के लिए होगी जो क्लास 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि ऐसा कंपटीशन लाइफ में कभी नहीं हुआ है, या फिर परीक्षा पहली बार होगी जो पूरे विश्व में इतना लंबा एक दिन की परीक्षा होगी। तो दोस्तों, जरा परीक्षार्थी 7 और 9 घंटा का परीक्षा, तो दोस्तों यदि लगातार लिखेंगे दोस्तों तो उसमें भी कंप्यूटर पर दो चीज़ें हो सकती है। अब क्या 2 चीज़ें क्या हो सकती है? यदि आप 7 घंटा या 9 घंटा लिखिएगा तो क्या हो सकता है? तो पहला कि लोगों को नींद आ जाएगी, यानी 7 घंटा और 9 घंटा आप कंप्यूटर में बैठिएगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली आप मोबाइल भी चलाते होंगे तो देखते होंगे कि अब 2 घंटा 3 घंटा लगातार देखिए तो नींद आने लगता है, और कंप्यूटर के सामने रहिएगा और 7 घंटा 9 घंटा लगातार रहना है, और उसमें भी बिना ब्रेक का, ब्रेक दिया जाए तो 12-14 घंटा चल जाएगा दोस्तों। तो 7 और 9 घंटा, 7 घंटा जो लगेगा आपका 1 to 5 में और 9 घंटा लगेगा आपका 6 to 8 में। तो दोस्तों, आपको नींद एकदम ऑब्वियसली आएगी ही।
ठीक है, ये पहला बात कर रहे हैं। दूसरा और दूसरी बात ये है, जानेंगे और जो जाग गया यानी जो सोया नहीं, मान लीजिए कि 7 और 9 घंटा में ऑब्वियसली आपको नींद आएगा, लेकिन आप बाय द वे आप नहीं सोए, आप एकदम कॉन्फिडेंस बनाए हुए हैं कि हमको जगना है तो जगना है, चूंकि लाइफ का सवाल है, तो आंख में प्रश्न जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। कुछ देर के बाद जो है आपको स्पष्ट नहीं दिखने से आपको प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने में या फिर उसको समझने में। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा की यह बहुत बड़ी खामियां है दोस्तों। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या है दोस्तों, उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों आप अब हर तरह से रेडी हैं और ऑनलाइन, चाहे तो ऑनलाइन हो या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परीक्षा देने के लिए आप तैयार हैं। फिर भी सबसे बड़ी समस्या है कि ऑनलाइन में सेटिंग की प्रबल संभावना है। सबसे बड़ा दिक्कत आ गया है दोस्तों, अभी का बात कर रहे हैं कि पहले जिसे लोग नहीं जानता था कंप्यूटर के विषय में, तो होता क्या था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ऑनलाइन वाला बहुत ही अच्छा हो रहा था, लेकिन अभी सेटिंग ज़बरदस्त चल रहा है दोस्तों। मैं इस बात को लेकर एक उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों। अभी हाल फिलहाल पीजीटी का 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी आया, उसका रिजल्ट आया दोस्तों। तो आप देखे होंगे इतना बड़ा सिलेबस होने के बावजूद झारखंड का जो सिलेबस था पीजीटी का बहुत लंबा था, यानी कि इंडिया में किसी के पास नहीं इतना बड़ा सिलेबस। तो दोस्तों इतना लंबा सिलेबस होने के बावजूद 80 से 90% लोग स्कोर कर जा रहे हैं, यानी 80% से 90% मार्क्स इजीली उठा ले रहे हैं। सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी मतलब सिलेबस है झारखंड की, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी सिलेबस कही जाती है, और उसके बावजूद भी 80 से 90% लोग ला रहे हैं। क्या यह संभव प्रतीत हो रहा है दोस्तों? दोस्तों आप लोग से ही पूछना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि 80% और 90% इतना बड़ा सिलेबस में लाया जा सकता है? दोस्तों एक चीज़ और हम बोलना चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस झारखंड के सिलेबस से बहुत छोटा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पीजीटी का उठाइए, झारखंड का उठाइए और आप केंद्रीय विद्यालय को उठाइए, आपको खुद लग जाएगा कि इसका जो सिलेबस है आईएएस से भी कहीं बढ़कर है। तो फिर भी पूरे भारत के लोगों को 60% अंक लाने के लिए सोचना पड़ता है दोस्तों। आप देखे होंगे केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादा स्कोर नहीं होता है, जबकि पूरे भारत का आदमी भरता है फॉर्म, लेकिन सिर्फ झारखंड में देख रहे हैं अंक लाने के लिए सोचना पड़ता है। और झारखंड का प्रतिशत आप देख तो रहे ही हैं दोस्तों। हालांकि हमारे पास कुछ एविडेंस या प्रूफ नहीं है, कोई मेरे पास सबूत नहीं है ना, फिर भी मन में एक बात आती है कि कहीं कहीं यहाँ सेटिंग से जॉब तो नहीं हो रही दोस्तों। तो ये जो है पॉइंट नंबर 4, आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या हम कहना चाह रहे हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस नीति का जो है, गवर्नमेंट का जो नीति है, इस गवर्नमेंट का नीति का विरोध करना बहुत ज़रूरी है। नहीं कीजिएगा दोस्तों। हालांकि गवर्नमेंट मेरी है, मेरी बात जरूर सुनेगी, लेकिन उसको जो है समझाने वाला कुछ अलग है दोस्तों। यानी कि उसका पीए जो है, हमको लगता है कि सही गाइडेंस नहीं दे रहा है, सही जानकारी नहीं दे रहा है दोस्तों, जिसके कारण ये सब दिक्कत आ रही है। और हो सकता है कि झारखंड जिस तरह से प्लानिंग बनाया है, झारखंड के ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी नहीं हो पाएगा। यहाँ तो लिख रहा है कि जो भी फॉर्म भराया जा रहा है झारखंड का भराया जा रहा है ये, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत अंदर से काम हो रही है, जैसा कि पीजीटी का भी रिजल्ट आया है, उससे आप देख सकते हैं दोस्तों। दूसरी बात हम बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में। दोस्तों यदि सेटिंग होना है तो आप जानते हैं ऑफलाइन में भी होगा, लेकिन सेटिंग का जो ऑफलाइन का बात करते हैं, ऑफलाइन का सेटिंग जो होगा उसमें क्या होता है कि पकड़ा जा सकता है। यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन तो दोनों में होगा, लेकिन ऑफलाइन को आप पकड़ सकते हैं, जबकि हम लोग के पास इतना अवेलेबल नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर कहिए जिसके कारण कि कंप्यूटर में हम लोग जान सकें कि ये क्या हुआ है क्या नहीं। क्योंकि कंप्यूटर में आप एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आपके पास
कुछ आपके पास प्रूफ नहीं होता है, जिसके कारण आप नहीं कह सकते हैं कि किसका सेटिंग हुआ है, किसका नहीं हुआ है। यदि किसी का परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है तो आप नहीं कह सकते हैं कि इसने ये करके लाए, वो करके लाया। यदि ऑफलाइन होगा तो उसको सीबीआई वेरिफिकेशन किया जा सकता है दोस्तों। इससे जो है आप सेटिंग को पकड़ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन का जो एग्ज़ाम है होता है उसके सेटिंग को पकड़ना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। दोस्तों, सिर्फ हम लोगों को चाहने से नहीं, बल्कि गवर्नमेंट को भी जानना होगा, है ना। और इस गवर्नमेंट को हम लोग ने ही तो चुना है दोस्तों। तो दोस्तों, हेमंत सरकार पर पूरी बातें सुनाना जरूरी है हम लोगों को, क्योंकि वे ये सारी बातें समझ जाते हैं तो झारखंड सहायक आचार्य का फ्रेश एग्ज़ाम के साथ साथ फ्रेश बहाली होगा दोस्तों। तो हम लोग को जरूरी है कि मुख्यमंत्री को इस मामला पे हम लोग जाए, मिले। आप कहिएगा सर कि आपने क्यों नहीं कहा कि ये शिक्षा सचिव के पास मिलिए, है ना। तो शिक्षा सचिव के पास इसलिए नहीं मिलना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि उनको कुछ जानकारी इस पर विशेष है नहीं, क्योंकि टोटल काम उसको है, उसको तो पूरी जानकारी रखनी चाहिए। जैसा कि आप बिहार में देख रहे हैं, के पाठक या फिर अतुल प्रसाद का बात करें, उसका देखते होंगे स्टेटमेंट इधर रोज दिन आता है और तुरंत वो सब अप टू डेट होता है कि यहाँ का नियमावली का हुआ, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। लेकिन इसको तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ खाली ढिंढोरा पीटेगा, हम इतना का बहाली कर रहे हैं। इसके बाद इस पढ़ाई के विषय पे कुछ एक लाइन भी नहीं बोलते हैं दोस्तों। तो ये था पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 पे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसलिए हम लोगों को एग्ज़ाम को लेकर गवर्नमेंट से मिलना बहुत ज़रूरी है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन परीक्षा हो। कदाचार मुक्त होना चाहिए, यानी कि एकदम पूरा फ्रेश होना चाहिए दोस्तों, और योग्य अभ्यर्थियों की बहाली होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का मेरा यह वीडियो, ज़रूर आप मेरे इस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके साथी के साथ साथ गवर्नमेंट चीज़ों को समझ सके और जाग सके, और गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले सके दोस्तों। साथ ही साथ पूर्ण विश्वसनीयता के साथ गवर्नमेंट जो है परीक्षा के साथ साथ रिजल्ट ही नहीं, बल्कि योग्य अभ्यर्थियों को गवर्नमेंट चयन कर सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।